वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हफ्ता हाईएस्ट एवर आईपीओ 11 आईपीओ एक साथ एक वीक में ओपन हो रहे हैं और इसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। पैसा तो बहुत बन सकता है, लक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट भी मैंने वर्कआउट किया है कि कितना रुपीज़ में हमारा काम हो सकता है। तो आते हैं एक एक करके सारे आईपीओज हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन लाइन आईपीओज लेते हैं। सबसे पहला आईपीओ लेते हैं डॉम्स, यानी कि मेन लाइन में पहला डॉम्स। बेसिकली काफ़ी अच्छा और रिनोन्ड नेम है इन स्टेशनरी, जिसका प्रेजेंस 40 कंट्रीज़ में है एंड फीला ग्रुप के साथ में इसका टाइप है। तो कंपनी काफ़ी साउंड है। बैलेंस शीट की बात करें तो निगेटिव था 2021 में, अभी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। मेरा सजेशन इसमें ऑब्वियसली मस्ट अप्लाई है बिकॉज जीएमपी 61% है। बाकी इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सलाह तो ये रहेगी कि लिस्टिंग डे पे सेल करना विल बी बेटर, क्योंकि एक तो ईपीएस के सामने भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली है एंड दूसरा इंडस्ट्री में ये टाइप की जो इंडस्ट्री होती है इसमें कितनी ग्रोथ आएगी वो भी थोड़ा सा डाउटफुल ही है। सो अगर आपको ये मिलता है आईपीओ तो इसको फर्स्ट डे पे ही क्लियर करना विल बी बेटर थिंग एज पर मी। नेक्स्ट आईपीओ है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। ये कंपनी बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है एंड आप देखोगे तो काफ़ी स्टेबल उसकी ग्रोथ है, यानी कि 87 करोड़ से 128 से 155 काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है। एंड इंडिया में ये जो कंपनीज है रियल इस्टेट, इसका काफ़ी डिमांड रहेगा मेरे हिसाब से। कंसिडरिंग द प्रीमियम 27% जो अभी जीएमपी है, तो थोड़ा स्टॉक्स हम लोग रख सकते हैं बैलेंस बेचने के बाद में। बाकी ये अच्छी स्पेस है। आइनॉक्स इंडिया ये नेक्स्ट कंपनी है, 48% प्रीमियम है मेरे हिसाब से। अभी तक जितने भी आए उसमें काफ़ी अच्छा ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग। जो मार्जिन वाला बिजनेस है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा होल्ड है। आने वाले समय में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ये सबको सपोर्ट का काम करेगा। ग्रोथ जो आ रही है कंपनी की वो भी काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। मेरे ख्याल से इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो बहुत छोटा सा पार्टली बुक करो, बाकी अदरवाइज लॉन्ग टर्म कंपनी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक शेयर्स है। नेक्स्ट कंपनी आते हैं मुथूट। मुथूट फाइनेंस ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो फीमेल्स को प्राइमरली स्मॉल लोन्स देते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है अगेन फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केरला में लीडरशिप है, तमिलनाडु में भी उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। आप अगर ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी डेजलिंग अच्छी ग्रोथ दिख रही है, यानी कि 7 करोड़ नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली 163। लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सेल करने का है तो पार्टली सेल करिए। बाकी बैलेंस होल्ड वाला स्टॉक है, ये होल्ड करिए। काफ़ी अच्छा ग्रुप भी अच्छा है एंड 18 नियरली इंडियन स्टेट्स में उनका काम है। लॉन्ग टर्म होल्ड बनता है ये वाले स्टॉक में, वेरी गुड स्टॉक। नेक्स्ट इज मोतीसन ज्वेलर्स। इवन दो जीएमपी इज़ वेरी वेरी हाई, ओके, उसका एक रीज़न है कि आईपीओ साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, यानी कि जस्ट 151 करोड़। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ऐसा नॉर्मल ग्रोथ रेट है, यानी कि जैसे 10 करोड़ से 14, 14 से 21 ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी छोटा है। लेकिन सिंस इसका जो इशू साइज़ है वो काफ़ी छोटा है एंड उसके चक्कर में अभी के लिए इन फ्यूचर ये जो कैंडिडेट बनेगा ये इक्विटी स्प्रेड में स्प्लिट एंड बोनस के लिए काम में आएगा। तो मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा कि बेसिकली ये स्टॉक आप होल्ड करिए, मिनिमम 5 साल होल्ड करो। थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ाने की कहीं ना कहीं जाके इन फ्यूचर प्रोमोटर्स कोशिश करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि उनको राइट्स यूज़ करना पड़े, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके उनको उसकी जगह पे बोनस देना पड़े या स्प्लिट करना पड़े, बट ये शेयर लॉन्ग टर्म होल्ड बनता है। अगली कंपनी है सूरज इस्टेट। इस्टेट कंपनीज में बेसिकली रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। पी थोड़ा सा हायर साइड पे है, ओके। तो अगेन स्पेस इतना काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मेरे ख्याल से अगर आप मिलता है तो लिस्टिंग डे पे सेल करना बेटर रहेगा।
हैप्पी फोर्जिंग अभी इसका सिंस प्राइस बैंड नहीं आया है, बट अभी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। प्राइस बैंड इसका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ जब तक ये ये तारीख तक। ग्रोथ अच्छी खासी है। अगर इसका सिंपल सजेशन है कि इसका पी जो है उसको आप बेसिकली चेक करें। अगर पी 30 के नीचे है तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। एसएमई आईपीओज में ज़रूर मेरा एक वीडियो मैंने पहले दिया था, क्लियर किया था, यानी कि जो है एनसाइक्लोपीडिया। आप एसएमई आईपीओ का एनसाइक्लोपीडिया वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। आते हैं अभी ये एसएमई आईपीओ के 4 स्टॉक पे। पहला स्टॉक है एचजे लॉजिस्टिक। सुपर कंपनी है, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में इसका कारोबार फैला हुआ है। 3100 अलग अलग बिल्स उन्होंने 2023 में प्रोसेस किए। लॉन्ग टर्म होल्ड टाइप की कंपनी है। अगर आपको लगता है कि इसको होल्ड नहीं करना है बिकॉज ऑफ बेसिकली हायर जीएमपी और इतने बड़े बड़े लॉट्स अगर होल्ड नहीं करना है तो सेल ऑन लिस्टिंग डे बेसिकली होगा। बिकॉज एक तो ये कंपनी काफ़ी आगे चल के मेन बोर्ड में शामिल हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। बट कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, वो तो आने वाले वक्त में बता पाएगा। जनरली 3 से 5 साल लगते हैं। मेरा सजेशन ये वाले केस में अगर इमीडिएटली प्रॉफिट चाहिए तो सेल ऑन लिस्टिंग डे होगा। अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 टाइम्स ये सब्सक्राइब होने के चांसेस है। तो जो लक रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 को अलॉट होगा इन 400 to 500। अगली कंपनी बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस है। ये कंप्यूटर के सॉल्यूशंस बेसिकली इंफ्रा, आईटी इंफ्रा, उसके सजेशंस के लिए ये कंपनी जानी जाती है। इमर्जिंग प्लेयर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं। रिपोर्ट भी उसके काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ रेट भी अच्छा है। अगेन सिंस इसके इशू साइज इतने बड़े रहते हैं एंड कॉम्पिटिटिव स्पेस है, मेरा सजेशन अगेन चारों आईपीओ के लिए प्राइमरली अगर मैं बात करें एसएमई की तो सेल ऑन राइज है। 2000 शेयर्स होल्ड करना बेसिकली लॉट टू लॉट डील करना पड़ता है इन एसएमई, सो सेलिंग वुड बी द बेटर थिंग। सीआरएम रिसाइकल सुपर स्पेस है इन ब्रास। बेसिकली ये ब्रास के बिजनेस है, जामनगर बेस्ड बेसिकली कंपनी है। कारोबार काफ़ी फैला हुआ है और जामनगर के जो स्क्रैप है उसके थ्रू फिनिश प्रोडक्ट भी बनाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। लोकल बेसिकली जामनगर में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। स्टार्टिंग में अगर 43% है, मेरे ख्याल से इसका जीएमपी थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है। सेल ऑन इमीडिएटली लिस्टिंग विल बी द बेटर। 3000 शेयर्स का लॉट है, काफ़ी बड़ा लॉट है इसका एंड अच्छी कंपनी है। अगर लक चलता है तो इट इज़ वेरी गुड कंपनी, अगर देखते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इसको इमीडिएटली ऑन लिस्टिंग डे पे सेल करना बेटर रहेगा। श्री ओएफएस बेसिकली ये मोबिलिटी के लिए कंपनी जानी जाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये बेसिकली टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते, जिनका पुराना नाम था ओम साई फ्लीट मैनेजमेंट। 1475 व्हीकल्स इनके पास है। क्लाइंट की लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है, यानी कि मॉर्गन स्टैनले, एक्सेंचर, ऐसे काफ़ी रेप्यूटेड एमएनसीज इनके क्लाइंट्स है। एंड ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। स्पेस अगेन काफ़ी इन द सेंस की कॉम्पिटिटिव स्पेस है। रियलाइजेशन इन फ्यूचर कितना एक्सपेक्ट करेंगे वो डाउट रहेगा। सो मेरा अगेन सजेशन इसमें ये रहेगा कि ये अप्लाई तो ज़रूर करिए, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलता है तो सेलिंग विल बी द बेटर ऑन द फर्स्ट डे। सो ये बेसिक हमने चेक किए। हर एक आईपीओ में अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स अगर हम काउंट करेंगे तो कुछ आईपीओ जैसे 11% वाला सबसे छोटा हो गया जीएमपी एंड हाईएस्ट इज़ 120-125 टाइप। अगर इसका एवरेज रिटर्न हम लोग काउंट करेंगे तो 50% प्लस एवरेज रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं ये सीज़न में। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे, जिसमें से इनिशियली 13 से 15 का जो मनी है वो हमें वापस मिल सकता है फॉर 19 के लिए।
एसीएमई आईपीओज में तीनों आईपीओ बैक टू बैक आ रहे हैं। सो अगर अप्लाई करना भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज़ लगेंगे। सो अगर दोनों आईपीओ का हम कंबाइन करेंगे और ये वीक में सारे अगर अप्लाई करने का किसी ने डिसाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली मनी जो अवेलेबल होना चाहिए वो 5.5 लाख रुपीज़, इतना मनी बेसिकली अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। बाकी अच्छे रिटर्न से अप्लाई करें एंड ज़रूर इन्फॉर्म करें कि मैसेज बॉक्स में कि कैसे कैसे आईपीओज आपको अलॉट होते जाते हैं। थैंक यू सो मच।